अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ चाट पापड़ी बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करूँगा। और वैसे तो दोस्तों चाट पापड़ी बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट से आप इसको बना सकेंगे। मगर इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाट पापड़ी को परफेक्ट बना भी लेंगे ना, फिर भी आप इसको सेफ किस तरीके से करेंगे, इसको फ्राई किस तरीके से करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज जो रेसिपी मैं आपको बताऊँगा, एक तो रेसिपी ऑथेंटिक होगी और दूसरा इसके अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊँगा, उन तमाम चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करके चाट पापड़ी बनाएँगे ना, तो यकीन करें आपकी चाट पापड़ी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप कभी बाज़ार से नहीं खरीदेंगे। तो चलते हैं फिर इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी डो बनाते हैं। डो बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 3 कप मैदा। और ग्राम के हिसाब से अगर आप इस मैदे को देखेंगे तो तकरीबन ये 400-420 ग्राम बनेगा। और मैदा जब भी मार्केट से लेकर आएँ इसको छान लिया करें पहले, उसके बाद आपने यूज़ करना है। मैंने मैदे को छान के रखा हुआ है। तो 3 कप मैदा था, इसके अंदर 3 चम्मच जो बिरयानी वाले खाने के चमचे हैं आपने लेने हैं कुकिंग ऑयल के। घी का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करना। आधा छोटा चम्मच आपने नमक का शामिल करना है और आधे छोटे चम्मच से कम ज़ीरा और 2 चुटकी के करीब आपने इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देनी है, थोड़ी सी मसल के। सबसे पहले घी को, नमक को, अजवाइन को और ज़ीरे को मैदे के अंदर अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जब आप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ना, तो पानी की क्वांटिटी आपने इसके अंदर कम शामिल करनी है, क्योंकि इसकी जो डो आपने रेडी करनी है ना, ये जानदार डो बनानी है, सख्त डो बनानी है। और अगर आपसे डो नरम हो जाती है तो उसके नुकसानात आपको क्या होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा आपसे चला गया है, डो आपने पतली कर दी है, एक तो जब आप इसकी रोटियाँ बनाएंगे ना, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, तो ये आपस में चिपक जाएंगी। दूसरा ये है कि ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तीसरी बात ये है कि जब भी आप आटा गूंदते हैं और उसके अंदर पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, और फिर उस आटे को आपको फ्राई करना होता है, तो आटे के अंदर पानी ज़्यादा होने की वजह से जब आप उसको फ्राई करते हैं, कोई भी चीज़ चाहे आप उसकी बना रहे हो, समोसे बना रहे हो, पापड़ी बना रहे हो, ईटीसी कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो आटे के अंदर पानी ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा वो उठाएगा, यानी कि ऑयल उसके अंदर ज़्यादा होगा। अगर आपको चाहिए कि हमारी चीज़ ऐसी बने कि ऑयल उसमें कम से कम यूज़ हो, तो इसकी डो को आपने सख्त बनाना है। और इस पापड़ी की डो को तो आपने बिल्कुल सख्त बनाना है, बिल्कुल भी नरम नहीं करना। अगर आपसे पानी ज़्यादा डल गया है तो आप थोड़ा सा मैदा और इसमें ऐड करके इसको सख्त कर लें और अच्छे तरीके से इसकी गुंदाई कर लें, ताकि मैदा ना थोड़ा सा लचक में आ जाए। तो मैंने मैदा अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हल्का सा इसके ऊपर तेल का हाथ लगा के इसको कवर लगा के 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट मैदे को स्टे देने के बाद दोस्तों अब इसके हमने बनाने हैं छोटे छोटे से पेड़े। तो सबसे पहले छुरी की मदद से इसके आपने बड़े पेड़े बना लेने हैं इस तरह से। अब इसको आपने कर लेना है पतला सा। और अगर दोस्तों जिस तरह से मैं आपको पापड़ी की रेसिपी बता रहा हूँ ना, आप ये तमाम स्टेप को फॉलो करके बनाएंगे, यकीन करें आपकी ये पापड़ियाँ इतनी मज़ेदार बनेगी कि शायद ही आपने कभी बाज़ार से इतनी मज़ेदार पापड़ी लेके ख़रीद के खाई हों या चाट के अंदर इस्तेमाल की हो। और आगे चल के ना मैं इनको आपको सेव करने का तरीका भी बताऊँगा। और वो जो मेरी बहनें जो कहती हैं कि हम पापड़ी बनाते हैं तो थोड़ी सी देर के बाद हमारी पापड़ियाँ नरम पड़ जाती हैं, या थोड़े ही दिन के बाद नरम पड़ जाती हैं, या इसके अंदर से स्मेल क्यों आ जाती है, इसकी रीज़निंग भी मैं आगे चल के जब हम इसको फ्राई करेंगे ना उस टाइम पे आपको बताऊंगा। तो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। और पेड़े आपने इसके बड़े नहीं बनाने। ये देख रहे हैं ना आप, मैंने कितने छोटे छोटे से इसके पेड़े बनाए हैं। तकरीबन 10 से 12 ग्राम का एक पेड़ा इसका मैंने बनाया है। आप क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़े बना लेते हैं और जब उसकी पापड़ी बनाते हैं तो उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं करते, पापड़ी की थिकनेस रखते हैं मोटी, जिसकी वजह से जब आप उसको फ्राई करते हैं तो एक तो इतनी क्रिस्पी क्रंची नहीं बनती। दूसरा ये है कि वो थोड़ी ही देर के बाद ना नरम भी पड़ जाती है। तो नरम होने की पापड़ी की एक ये भी वजह है कि आपके पेड़ों का जो साइज़ है ना ये बड़ा होता है, तो पेड़े का साइज़ आपने छोटा ही रखना है। अब इसको बेलने का तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट वगैरह नहीं करना, हल्का सा ऑयल लगाना है पूरी रेसिपी के अंदर, बल्कि अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है पेड़ों के ऊपर भी, टेबल के ऊपर भी, ताकि आप इसको बेल सकें। और जब रोटी छोटी सी बिल जाए इसके ऊपर भी आप अच्छी तरीके से कुकिंग ऑयल जो होता है ना उसका हाथ लगा दें इस तरह से। और इसकी थिकनेस भी देख लें मैंने कितना इसको पतला रखा है। दोबारा से दूसरे पेड़ा को इसी तरीके से बेल लेंगे। और इसके ऊपर भी दोबारा से कुकिंग ऑयल, ये देखें मैंने आपके सामने ही रख दिया है, ताकि आप ये ना समझेंगे पता नहीं मैंने क्या चीज़ इसके ऊपर लगाई थी। ये देखें
इस तरह से एक ही रोटी के ऊपर आप 6 से 7 रोटियां बेल के रख लें, मगर आपने उसके ऊपर तेल अच्छी तरह लाजमी लगाना है। अगर तेल आपका हाथ आप इसके ऊपर नहीं लगाएंगे ना तो ये रोटियां आपस में चिपक जाएंगी। ये देखें इस तरीके से। तो मैं भी 6-6 7-7 की एक एक ढेरी बना के तमाम जितने भी हमारे पेड़े हैं इसको बेल के रख लेता हूँ। और उसके बाद इसकी जो फ्राइंग का जो तरीका है ना वो भी आपको बताऊँगा। तो फ्राई वाला पार्ट आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलें दोस्तों, सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं और ये देखें कोई 5 से 6 की मैंने ढेरी लगाई है। अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई वाली कढ़ाई की तरफ। ये वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है और दूसरी साइड पर रखा हुआ है मैंने कुकिंग ऑयल फ्राई करने के लिए। अच्छा, फ्राई करते वक्त आपने जो ऑयल का टेम्परेचर है ना ये बिल्कुल हल्का रखना है। ये देखें ना मैंने इसके अंदर डाल दिया ना, कोई बबल्स आपको नज़र नहीं आया। जब दोस्तों ऑयल का टेम्परेचर हल्का होगा ना तो ये ऑटोमेटिक आपकी जो ये पापड़ियाँ हैं ये क्रंची बनेंगी, कड़क बनेंगी। अगर आप तेज़ आंच पे गर्म तेल के अंदर इसको फ्राई करते हैं उससे इसका कलर तो जल्दी आ जाएगा मगर थोड़ी ही देर के बाद ये नरम पड़ जाती हैं। और इस तरीके से एक दफ़ा कढ़ाई को थोड़ा सा आप घुमा लेंगे ना तो ये नीचे चिपकेंगी भी नहीं, क्योंकि इस वक्त जो फ्लेम है ना हमारा बिल्कुल हल्का हल्का इसके नीचे मैंने ऑन किया हुआ है ताकि ये ऊपर आ जाएँ। 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे तेल से ऊपर आने में, आपने परेशान नहीं होना। 5 से 7 मिनट के बाद इस तरीके से आपने इनको पलट देना है और हल्की आंच होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे से खुल भी जाएंगी, यानी कि जुदा जुदा हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अगर आप तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये आपस में चिपकी रहेंगी। ठीक है, तो फ्राई की जो टिप है इसको आपने लाजमी नोट कर लेना है। जब सारी ऊपर आ जाए अब बेशक आप इसका जो फ्लेम है इसको मीडियम कर दें। शुरू में फ्लेम आपने हल्का ही रखना है। अब मीडियम सी आंच पे इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर आने के बाद आपके इसको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप पापड़ियाँ बनाते हैं ना यकीन करें पूरा रमज़ान आप मुझे दुआएं देंगे, बल्कि बार बार आपके बच्चे आपसे फरमाइश पे ये बनवाएंगे। और बाज़ार के अंदर दोस्तों जो आपको कम प्राइस के अंदर पापड़ियाँ मिलती हैं ना यकीन करें उसके अगर आप ऑयल की क्वालिटी देखेंगे ना तो मैं समझता हूँ कि आप कभी भी पापड़ी बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे। बहुत लो क्वालिटी का ऑयल होता है जिसके अंदर इसको फ्राई करते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लैक ऑयल होता है। घर में आप बनाएं साफ़ सुथरे तेल के अंदर आप इसको फ्राई करें। और आगे चल के मैं आपको जब फ्राई हो जाएंगे ना इसका सेव करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर उसी तरीके से आप इसको सेव करके रखेंगे ना तो आप इसको पूरा महीना भी यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि इस तरह की मज़ेदार पापड़ियाँ बनी हो तो आपके घर में ये 1 महीना रुक भी जाएंगी, ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इसका जो कलर जब इसको ऑयल से बाहर निकालना है देखें थोड़ा सा लाइट कलर रखना है, क्योंकि बाहर आने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना ये पतली होती है इसलिए। तो पापड़ियाँ दोस्तों हमारी ठंडी हो गई है। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका लुक चेक करें और ये देखें बिल्कुल ड्राई और खुश्क खुश्क सी बनी है, बिल्कुल भी इसके अंदर आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा। और ये सिर्फ इस चीज़ का कमाल है कि इसके अंदर हमने जो मैदे की डो बनाई है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त बनाई थी, इसलिए सिर्फ एक टिप को आप फॉलो कर लेंगे ना पापड़ी के अंदर आपका जो ऑयल है ये आपको नज़र भी नहीं आएगा। और पैक करने का तरीका ये है दोस्तों कि इस तरह की दूध वाली जो थैलियाँ हैं ना ये मार्केट में बाज़ार में हर जगह पे आपको मिलती हैं। इस तरह की थैली के अंदर डाल के ऊपर से रबड़ बैंड लगा दें, बस इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। पापड़ियों को जब हवा लगती है ना जब ये नरम पड़ जाती हैं। इस तरह से आप इसको पैक करके किचन के अंदर रख दें। किचन में हल्की सी हीट भी होती है तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। फ्रिज में फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ी सी हीट वाली जगह पर इसको रखना है। और जब पापड़ी निकालनी हो तो उसके बाद निकाल के आपने दोबारा से पैकेट का मुँह बंद कर देना है। तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों एक और आपको बात बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि हमने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, उसके ऊपर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिल जाती है। और आजकल हमने बिरयानी का जो सीक्रेट मसाला होता है ना खुशबू के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जो देग वाले करते हैं, वो भी हमने अपने ऑनलाइन स्टोर पे लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपको ये चीज़ें मंगवानी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूरे पाकिस्तान में घर बैठे ही कहीं भी ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे ऑनलाइन स्टोर पर, तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।